एक युवक बहुत गरीब था। वह नौकरी पाना चाहता था, लेकिन उसके पास आगे की पढ़ाई करने के लिए पैसे बिल्कुल नहीं थे। पढ़ने में उसको बहुत तकलीफ होती थी क्योंकि उसका ध्यान भटकता था। गरीबी की वजह से परेशान था। उसके पड़ोसी ने उसको बोला कि तू एक काम क्यों नहीं कर लेता, अपने शहर में जो सरकारी दफ्तर है वहाँ पर जो सबसे बड़े अधिकारी है उनसे मिलने जा और उनसे हेल्प मांगे। ऐसा उस गरीब युवक के पड़ोसी ने बोला। अगले दिन सुबह वह युवक नहा धोकर तैयार होकर सरकारी दफ्तर में बड़े अधिकारी से मदद मांगने के लिए पहुंचा था कि कुछ सलाह मिल जाए, कुछ पैसा मिल जाए। लेकिन बड़े अधिकारी उस वक्त ऑफिस में नहीं थे, तो पीओ ने जवाब दिया कि वेट करो, थोड़ा सा अधिकारी आते ही होंगे। वह युवक घबराया हुआ था कि इतने बड़े साहब से वह कैसे बात करेगा। वह इतना घबराया हुआ था कि घबराहट में वह साहब के ऑफिस में साहब की खाली कुर्सी पर बैठ गया और साहब का इंतजार करने में उसको पता नहीं चला कि वह साहब की कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर में साहब दफ्तर में पहुंचे तो देखा कि एक नौजवान युवक उनकी कुर्सी पर बैठा है। साहब का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। साहब उस नौजवान युवक पर चिल्ला बैठे, तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इस कुर्सी पे बैठने की? तुम इसके लायक नहीं हो, दफा हो जाओ यहाँ से। 2 कौड़ी के आदमी हो, पता नहीं है क्या कहाँ से आ जाते हैं। वह युवक घबराया हुआ था। वहाँ से लौटकर अपने घर पर आ गया। उसको बहुत रोना आया, बहुत गुस्सा भी आया अपनी किस्मत पर। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की वजह से उसके कानों में उस साहब की गाली गूंज रही थी। अब वह यह ठान चुका था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इतना लायक बन कर रहूंगा। चाहे भूकंप आ जाए या दुनिया नष्ट हो जाए, चाहे मुझे भूखा सोना पड़े, मैं उस कुर्सी के लायक बनकर रहूंगा। बस मुझे और कुछ नहीं पता, सिर्फ इतना पता है कि मैं उस कुर्सी के लायक बनने जा रहा हूँ। युवक ने दिन रात एक कर दी। खूब मन लगाकर पढ़ाई की। एग्जाम में इतनी अच्छी रैंक लेकर आया कि उसको अपनी मर्जी का वर्क प्लेस चुनने का ऑप्शन दिया गया और उसने अपने शहर की वही ऑफिस चुनी जिस ऑफिस में उसकी बेइज्जती की गई थी। वह ऑफिस पहले दिन पहुंचा तो उसने देखा कि जिस साहब ने उसकी बेइज्जती की थी वो उसी ऑफिस में ही। साहब ने उस नौजवान युवक की बहुत प्रशंसा की और बोला कि मैंने तुम पर गुस्सा किया उस दिन, अगर तुम चाहते तो मुझे पलट कर जवाब दे सकते थे, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा था, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? उस युवक ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, उस वक्त मैं आपसे बहुत छोटा आदमी था, लेकिन अगर मैं फिर भी हिम्मत करके आप पर गुस्सा किया होता तो आज मैं इस जॉब के लायक कभी नहीं बन पाता। अगर उस समय गुस्सा किया होता तो वह जो ताकत थी उसी वक्त वह बर्बाद हो जाती। उस क्रोध को, उस ताकत को मैंने संभाल कर रखा। मैंने क्रोध पाल कर रखा कि मैं कैसे नहीं बन सकता किसी के लायक। उस गुस्से वाले दिन से लेकर आज तक मुझे वह सब गलतियां याद है और उन गलतियों की वजह से ही मेरे अंदर क्रोध बना है। इसकी वजह से ही मैं कई रातें बिना सोए बिना खाए भी मेहनत करता रहा। उस अफसर ने उस युवक से माफी मांगी और उस दिन से उस शहर को एक नवयुवक अधिकारी मिला जिसने क्रोध को सही काम में लेना सीखा। अगर बहुत अधिक गुस्सा आ रहा है तो उल्टी गिनती गिनना शुरू करें। 100 से 1 तक गिनती को आराम से बोलें, बीच में रुके नहीं। इस तरह आपका ध्यान भटकेगा और गुस्सा कम होने लगेगा। इस वीडियो से आपके अंदर एक शांति की शुरुआत जरूर हुई होगी। इस वीडियो को उस व्यक्ति को जरूर दिखाना जो आपकी जान पहचान का है और गुस्सा बहुत करता है। तो स्वस्थ रहिए, शांत रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।